नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, बीपीएससी 17वीं एग्जाम को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें आप लाइव सीरीज पर लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं, तो वहीं इस बीच इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। देखिए, कल प्रशांत किशोर जो है वो खुद ही अभ्यर्थियों के साथ थे, उनको लेकर आवाज जो है वो उठाते हुए नजर आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग जो है वो प्रशांत किशोर पर आरोप भी लगा रहे हैं और उन तमाम आरोपों का प्रशांत किशोर कैसे जवाब दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी उन्होंने जवाब दिया है और वहीं जो पप्पू यादव है, निर्दलीय सांसद पूर्णिया से, उन्हें प्रशांत किशोर किस तरीके से जवाब देते हुए नजर आए हैं, वो तमाम बातें हम आपको सुनाएंगे। और वहीं साथ ही इस वीडियो में आप यह भी सुनिए कि कैसे पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे, जिसका जवाब प्रशांत किशोर ने दिया है। और वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कैसे बोलते हुए नजर आए थे कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी दुकानदारी जो है वो चलाना चाहते हैं। उन तमाम चीजों का जवाब दिया है प्रशांत किशोर ने। और दोनों ही यानी कि पप्पू यादव ने और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ आरोप लगाए थे, वो भी आप सुनिए। सर, आज राज्यपाल से आपने गवर्नर साहब को धन्यवाद, नए साल की शुभकामनाएं। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, टू दी पॉइंट बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि डीएम एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे, फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया। और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का, बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा, बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो बीपीएससी और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। और मैंने ये दोनों मुद्दे, ये पूर्णिया हाईकोर्ट है, ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे। और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। डीएम एसपी को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं और बीपीएससी चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि आज नौकरी को लेकर के, परीक्षा को लेकर के लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी हटाओ यात्रा राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने शुरुआत की थी। हम लोगों ने लाठियां भी खाई इसके लिए,
सड़कों पर। और जब हमारी सरकार बनी, सबसे पहला वादा हमारा था कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। जब उप मुख्यमंत्री बने, मौका मिला, तो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। आज गांधी मैदान में मौजूदा सरकार में लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, ठंड में पानी की बौछार की जा रही है, पेपर लीक हो रहा है, छात्र छात्राओं इस सरकार में डंडे खा रहे हैं, टाके लग रहे हैं, सुई लग रहा है, माथा फूटा हुआ है, आंख में आंसू है, सब लोग परेशान हैं, लोगों पर एफआईआर हो रहा है। ये है नीतीश कुमार जी का मॉडल और भाजपा का मॉडल, चिराग जी का मॉडल, मांझी जी का मॉडल, उपेंद्र कुशवाहा जी का मॉडल। कोई पूछने तक नहीं गया, किसी को दर्द नहीं है कि जो छात्र छात्राओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका कोई दर्द नहीं, उनके भविष्य को बिगाड़ा जा रहा, उसका कोई दर्द मौजूदा सरकार में किसी को नहीं हो रहा। ये जो प्रक्रियाधीन नौकरी जो हम लोगों ने कराया 3.5 लाख, वही ये नौकरियां निकल रही हैं बीपीएससी का। जो कुछ लोग जो राजनीतिक दुकानदारी खोल रखे हैं, वो लोग बीच में आकर के किसी ना किसी प्रकार से आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, जो कि भाजपा की बी टीम है। कहाँ थे इससे पहले? जब नॉर्मलाइजेशन की बात आई, हम लोगों ने तो शुरू में 28 नवंबर को ही विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने बात को जो उठाया, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो। पूर्वे जी हैं यहाँ, सारे विधायक हमारे तख्ती लेकर के जो खड़े रहे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी तख्ती लेकर के खड़ी रही कि भाई नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन चल रहा था, कुछ लोग बहका करके, बीजेपी के बी टीम वाले लोग इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हैं। हम तो नहीं गए थे मिलने, बच्चे यहाँ खड़े हैं, ये बच्चे हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। जो लोग कह रहे हैं, मैंने आपको सुबह में भी कहा, जिसको आरोप प्रत्यारोप हम पर लगाना है उससे कोई फर्क नहीं। हम राजनीति में हैं, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है, जिसको लगाना है लगाओ। उसके लिए हम कोई डरने वाले नहीं, ना पीछे हटने वाले हैं। हर विषय पे आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। ये छात्रों के पढ़ाई का, उनके करियर का सवाल है। इस पर न मैं किसी दूसरे पर आरोप लगा रहा हूँ, न किसी के आरोप का जवाब दे रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मुझ पर जिसको आरोप जिसको लगाना है लगा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन छात्रों का मामला सलटना चाहिए। आरजेडी वीडियो जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं? भाई कौन भाई? आरजेडी ही मदद कर दे छात्रों की। हम आरजेडी को कहते हैं भाई आरजेडी के नेता ही ये काम करा दे, हम उनको सलाम कर देंगे, हम उनके नेतृत्व में चल लेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वही मामले को खत्म करा दे। हम लोग को इसमें क्या है? अगर ये मामला खत्म भी हो जाएगा तो क्या राजनीति करने के लिए मुद्दों की कमी थोड़े ना है। बिहार में 1000 मुद्दा है, इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं है। जो भी इन बच्चों की मदद करना चाहता है, हम लोग उसके साथ, उसके पीछे चलने को तैयार है। हमको इसमें आगे चलने की न जरूरत है, न मेरी कोई मंशा है। आगे बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य है। जो लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। अगर वो नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपके द्वारा मैं खुला उनको आह्वान कर रहा हूँ, आइए तेजस्वी यादव आप ही नेतृत्व कीजिए, हम लोग आप ही के पीछे चलेंगे। आप पहले इन बच्चों का काम करा के दे दीजिए, बात खत्म हो गई। भाजपा का कोई करना चाहता है वही कर ले, जदयू का करना चाहता है, कांग्रेस का करना चाहता है, राहुल गांधी आ जाए यहाँ पर। एनएसयूआई के बच्चों को काहे भेज रहे हो भाई? राहुल गांधी आ जाए, बच्चों का काम करा दे, हम लोग राहुल गांधी को सलाम करेंगे। आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके साथ बहस का, तो क्या वो किसी छात्र संगठन? कोई छात्र संगठन नहीं है भाई, लड़के जो वहाँ हैं वो तो है ही नहीं। कोई वीडियो वायरल नहीं है। हम 4 बजे तक गर्दनी बाग धरने स्थल पर बैठे हुए थे। जब मैं वहां गया तो वहां 2 लोग ऐसे बैठे हुए थे जिनका वहां के छात्र धरने से कोई लेना देना नहीं।
अपना ताली बजाए, खत्म हुआ कहानी। उसके बाद हम 2 घंटे 2.5 घंटे उसी स्थल पर बैठे हुए। आपसे बहस भी हुई? अरे भाई, बहस तो कोई कर सकता है, रात दिन सुबह शाम चल रहे हैं, गांव में लोग बहस करते हैं, उससे क्या दिक्कत है? 2.5 साल से लोग बहस कर रहे हैं, आप बहस को मुद्दे पर रहिए ना यार। पप्पू यादव आप पर बड़ा गंभीर आरोप चलिए ना भाई, अब ऐसे ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। आप जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए, अब फोटो खुद ही से जारी किए हैं। आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा? सुबह में कुछ, शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है, भैया हमको मदद कीजिए, और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए, और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है। अब क्यों उन पर बेकार टीका टिप्पणी करे? बहुत बड़े भाई, पप्पू जी ही इसका सॉल्यूशन निकाल दें। वो तो बहुत भारी नेता है, वो तो हम बच्चों से नहीं मिल लेंगे, वो तो सीधे गवर्नर से, हमको किसी ने कहा गवर्नर से ही बात कर रहे हैं। तो भाई गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, पहले बच्चों का उपाय करवाइए, और जो इन बच्चों पर केस हुआ है इनका जरा मदद कर दीजिए। जिन बच्चों को चोट लगी है वहां जाकर फोटो मत खिंचाइए, जरा दवा का खर्चा भी भेजवाइए। ये सब कुछ नहीं करना है, खाली ट्वीट करना है। आपको पप्पू यादव को, किसी तेजस्वी यादव को, जिसको भी गाली देना है, आरोप लगाना है, हम पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके आरोपों से ना घबरा रहे हैं, ना उससे कमजोर पड़ने वाले हैं। बच्चों को उसमें मत घसीटिए। बीपीएससी अलग मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा अलग है। बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर कोई दूसरा खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए भी हम किनारे हट जाएंगे, वही आदमी सामने खड़ा हो जाए। कल छात्र संसद में पूरे समय हम तो किनारे खड़े थे, जब छात्रों ने कहा तभी बोला। जो लोग लड़के वहां थे वही बोल रहे थे, उन्होंने तय किया है, तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा एक के बाद एक जिस तरीके से प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप लगाए गए, उन तमाम आरोपों का जवाब प्रशांत किशोर ने दिया। जहां एक तरफ वो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से कहते हुए नजर आए हैं कि वो क्या बात करेंगे, जिस दहलीज पर आप खड़े हैं वहीं वो दहलीज पर आकर 4 बार मुझे प्रणाम करते थे और कहते थे कि भैया चुनाव जितवा दीजिए। और वही वो तमाम बातें भी आपने सुनी है कि कैसे प्रशांत किशोर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए नजर आए हैं कि जो लोग मुझे या मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ राजनीति करने का समय नहीं है। आ जाइए, आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही यहाँ आइए, आप आगे आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन छात्रों का जो मुद्दा है उसे आप यहाँ पे सलटाइए, सरकार से बात कीजिए और किसी तरीके से छात्रों के हक में, उनके भविष्य को लेकर जो फैसला है वो ले लीजिए, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें, आपने सुना भी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे। देखिए, वो सीतामढ़ी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव जो है कहते हुए नजर आए थे कि कुछ लोग जो है वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहते हुए नजर आए थे कि कैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना चेहरा चमका रहे हैं और बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। किसे बताया था? तो प्रशांत किशोर पर हमलावर हुए थे। और वहीं आपने इस वीडियो में ये भी सुना है कि पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे प्रशांत किशोर को। आपने वो तमाम बातें जो है वो सुनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।